बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना काम बहुत अच्छा सा कर रहे होंगे। आज हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 37 लेक्चर नंबर 37 और उसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो 22वां है, चैप्टर नंबर 22। देखा आपने कितनी जल्दी हम 22 चैप्टर पे आ गए। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही मजे का है। इसलिए मजे का है कि ये देखें, आपको हेडिंग नजर आ रही होगी, तस्वीरी कहानी। इसका मतलब ये होता है कि देखें, जैसे आपको ना जब आप बड़ी क्लास में आने लगते हैं ना, तो आपको पेपर्स में या आपके असिस्टेंट होते हैं या फिर टीचर आपको जब छोटा छोटा ऐसे लिखना सिखाती हैं, कहानी और पैराग्राफ लिखना सिखाती हैं, तो आपको कोई भी एक पिक्चर दे दी जाती है। तो उसके बाद ना उससे बोला जाता है कि आप इसके ऊपर कोई भी छोटे छोटे 3, 5, 7, 10, 15 जुमलों का एक पैराग्राफ बनाएं और कहानी लिखें। तो अब हमारे पास ये 3 पिक्चर्स हैं और यहाँ हमारे पास 3-3 लाइन ड्रॉ की हुई है और इसमें जो है हमें ये पिक्चर देख के खुद से एक कहानी लिखनी है। और वो कहानी जो है हर बच्चा खुद से अपनी क्लास में अपने तौर से लिखेगा और फिर उसके बाद हम टीचर को सुनाएंगे और क्लास में सब बच्चों को सुनाएंगे। जो सबसे अच्छी कहानी लिखेगा तो उसकी जहानत सबसे अच्छी होगी, ज़ाहिर है, तो उसको वाह वाह भी होगी। तो इसी तरह आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना सीख जाते हैं और आपको कहानी लिखनी आ जाती है। तो कहानी लिखने का एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप कोई भी एक चीज़ अपने सामने रख लें, उसमें आपकी कोई भी चीज़ है, कोई भी एक पिक्चर है, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, तस्वीर रख सकते हैं और उसके बाद उसमें कहानी लिखनी है। तो हम आपको लिख के दिखाते हैं, आप चाहें तो यही वाली लिख लें और चाहें तो आप अपने तौर से अपनी लिख सकते हैं। अच्छा देखें, अब ये एक बच्चा है, लड़का है और ये जंगल हैगा और जनाब ये पेड़ पर एक शहद की मक्खी का छत्ता लगा हुआ है। अब हम कहानी लिखनी स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैं एक दिन मैं जंगल के रास्ते जा रहा था। एक दरख्त पर एक दरख्त पर शहद का छत्ता दिखाई दिया। देखें, जो मेरे पास पहली तस्वीर थी तो उसके लिए मैंने लिखा एक दिन मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, एक दरख्त पर शहद का छत्ता दिखाई दिया। अब नीचे वाली पे पिक्चर पे आ जाते हैं। अब ये क्या है, इनके हाथ में गुलेल है। मेरा दिल ललचाया, मेरा दिल चाहा, ललचाया आप लोगों के लिए जरा बड़ा हो जाएगा, चाहा लिख लेते हैं, चाहा के शहद खाया जाए। मैंने गुलेल से एक पत्थर मारा। फिर क्या था, फिर क्या था, लो जी, जैसे ही पत्थर मारा और उसके बाद उन्हें ये तो पता ही नहीं था कि शहद की मक्खी के छत्ते में बहुत सारी शहद की मक्खियां होती हैं। अब नीचे वाली पिक्चर में देखें, ये इनके हवास देखें जरा आप, इनका मुंह फटा, आंखें फटी और ये बाहर दौड़ लगा रहे हैं और इतनी बड़ी सारी शहद की मक्खियां इनके पीछे लग गई हैं। फिर क्या था, शहद की मक्खियां मक्खियां मुझ पर मक्खियां मुझ पर हमला आवर हो गई। शहद तो ना खाया, जान बचानी मुश्किल हो गई। शहद तो ना मिला, जान बचानी
मुश्किल हो गई। दौड़ लगाई बहुत दूर तक, मक्खियां इनके पीछे पीछे भागती रही और कहीं काटा भी होगा जरूर, कहीं मोटा मोटे ददोड़े भी पड़ गए होंगे। मक्खी के काटने से बहुत मोटा मोटा हो जाता है, बड़ा जबरदस्त हमला कर देती हैं। और अगर कहीं आप ऐसी जगह फंस जाए ना तो ये मक्खियां आपकी जान भी ले सकती हैं। ये मक्खियां इतनी सारी होती हैं और आपको काट काट के जो है ना लहू लहान कर देती हैं और बहुत शदीद जख्मी कर देती हैं अगर आप इनके छत्ते पर हमला कर दें। तो ये देखें, हमने कहानी बना ली है। एक दिन मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, एक दरख्त पर शहद का छत्ता दिखाई दिया। मेरा दिल चाहा कि शहद खाया जाए। मैंने गुलेल से एक पत्थर मारा, फिर क्या था, शहद की मक्खियां मुझ पर हमलावर हो गई। शहद तो ना मिला, जान बचानी मुश्किल हो गई। ये हमारी कहानी कंप्लीट हो गई। इसको आप अपनी क्लास में बुलंद आवाज में टीचर को सुनाइएगा और इसके अलावा भी आप कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, सरगर्मी नंबर 2 में हमें इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। देखें, 2 वर्ड दिए हैं, अचानक और हमला, इनके जुमले बनाने। तो अचानक का हम जुमला बनाएंगे कि अचानक 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 हमारे घर मेहमान आ गए, ये भी सही है। या अचानक मक्खियों ने हमला कर दिया, अचानक शहद की मक्खी ने हमला कर दिया, ये भी कर सकते हैं अचानक। और भी आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। अचानक शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया, सही है। हमला, अब हमला हमने यहाँ भी यूज कर लिया और हमला हमारा यहाँ पे भी जुमला है। तो हमला जैसे बना सकते हैं हम कि शेर का हमला बहुत खतरनाक होता है, जंगली जानवरों का हमला बहुत खतरनाक होता है, ये भी सही है ना। या फिर बहुत इजी और छोटे छोटे बना सकते हैं हमला जैसे। और आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं कि जंगली जानवरों का हमला बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से बना लिया, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करेंगे, एक अहद और एक अच्छी बात के साथ, कि अपने फारिग वक्त में हमेशा ऐसे काम को चूज कीजिए और ऐसी चीज़ों को फोकस कीजिए जिसमें आपकी जहानत शामिल हो और आपका जहन जो है वो वर्कआउट करे और आप नई नई सोच, आप नए नए अल्फाज इस्तेमाल करें और आपकी जो तालीमी काबिलियत है उसमें इजाफा हो। आपके वर्ड में, आपकी मेंटली जो डिक्शनरी है, हमारा एक दिमाग होता है ना छोटा सा, वो हमारी बेसिकली डिक्शनरी होती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी डिक्शनरी में कितने वर्ड रख रहे हैं, कौन से अच्छे वर्ड रख रहे हैं, कौन से खराब वर्ड रख रहे हैं। अगर आप अपने आप को फारिग छोड़ देंगे तो उसमें आपकी डिक्शनरी में जो है खराब वर्ड भर जाएंगे। और अगर आप इनको अच्छी जगह पे फोकस करेंगे, जैसे हमने अभी देखें पीछे चैप्टर हमने पढ़ा था बूझो तो जाने, उसमें हमने डिफरेंट आपसे वर्ड पूछे थे और फिर आपने उन सवालों के जवाब दिए थे। फिर हमने पढ़ा था हंसना मनाए, तो उसमें आपने शगुफे पढ़े, लतीफ़े पढ़े और उसमें हंसी मजाक हो गया। और इसके बाद हमने ये देखें तस्वीरी कहानी करी। तो तस्वीरी कहानी करने में आपको पिक्चर दे दी जाती है और आपने अपने माइंड से कोई भी कहानी बनानी होती है। तो जैसे जैसे हम अपना काम आगे लेके जाएंगे तो हम आपको पैराग्राफ भी लिखना सिखाएंगे और कोई भी पिक्चर से आपको छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे ऐसे और छोटे छोटे मजमून जो होते हैं वो हम आपको कहानियाँ लिखनी सिखाएंगे। तो उससे जो है आपको उर्दू लिखने में बहुत मदद मिलेगी। तो हमेशा फुर्सत के औकात में ऐसे कामों को चूज करें जिसमें आपकी वोकैबुलरी जो है वो बढ़े। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।